It's June 2004, paper 6. When Don plays tennis, 65% of his first serve go into the correct area of the court. If the first serve goes into the correct area, his chance of winning the point is 90%. If his first serve does not go into the correct area, Don is allowed a second serve, and of these 80% go into the correct area. If the second serve goes into the correct area, his chance of winning the point is 60%. If neither serve goes into the correct area, Don loses the point. ड्रॉ अ ट्री डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस इन्फॉर्मेशन. अच्छा भाई, हो क्या रहा है? डॉन खेल रहा है टेनिस. 65% ऑफ हिज फर्स्ट सर्व गो इनटू द करेक्ट एरिया. तो सबसे पहले हमारे पास दो ब्रांचेज आएंगी भाई. पहली सर्विस की बात की जा रही है, ठीक है. पहली सर्विस की बात स्टार्ट करी तो 65% जो है वो जाएगी करेक्ट एरिया. तो ये आ गया 0.65 और ये आ गया करेक्ट एरिया, ठीक है. तो जो करेक्ट एरिया नहीं जाएगा उसको मैंने कह दिया सी कॉम्प्लीमेंट. करेक्ट एरिया नहीं जा रहा, ठीक है. और ये हो जाएगा मेरे पास 0.35. ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सर्व की. ये फर्स्ट सर्व की बात कर रहे हैं. इफ द फर्स्ट सर्व गोज इनटू द करेक्ट एरिया, हिज चांस ऑफ विनिंग द पॉइंट इज 90%. अच्छा जी, अब इसको आगे कैसे कंटिन्यू किया जाएगा? अगर फर्स्ट सर्व सही एरिया में चले गए, करेक्ट एरिया, तो अब जो चांस है विनिंग और इसका चांस आएगा लूज का, ठीक है. ये आ जाएगा हिज चांस ऑफ विनिंग टू द पॉइंट इज 90%, तो 0.9. तो नहीं का आ जाएगा मेरे पास 0.1 लूज करने का, ठीक है. इफ हिज फर्स्ट सर्व डज नॉट गो इनटू द करेक्ट एरिया, मतलब ये आ गया यहाँ पर नॉट करेक्ट, डॉन इज अलाउड अ सेकंड सर्व. अब इसके बाद क्या करेगा भाई? वो एक और सर्विस करेगा. इसके बाद एक और सर्विस होगी. पहली सर्विस सही नहीं हुई, उसके बाद उसकी एक और सर्विस आ रही है. उस सर्विस के भी दो ही ऑप्शन होंगे, एक करेक्ट होगा, एक इनकरेक्ट या गलत वाला एरिया होगा, ठीक. सेकेंड सर्व एंड ऑफ दीज 80% गो इनटू द करेक्ट एरिया. यहाँ पर जाएगा 80%, दैट मीन्स 0.8. इसका मतलब ये आ जाएगा 0.2, ठीक है. इफ द सेकेंड सर्व गोज इनटू द करेक्ट एरिया, अब सेकेंड की बात कर रहे हैं. अब अगर सेकेंड सर्व करेक्ट एरिया में चली जाती है तो उसके जीतने का जो चांस होगा, विनिंग द पॉइंट इज 60%, मतलब 0.60. और करेक्ट एरिया में जाए और जीतने का चांस नहीं होगा, हारने का चांस होगा, दैट विल बी एल एंड इट 0.40, ठीक है. इफ नाइदर सर्व गोज इनटू द करेक्ट एरिया, डॉन लॉसेज द पॉइंट. मतलब 0.35 पहला भी इनकरेक्ट हो गया, दूसरा भी इनकरेक्ट हो गया. अब दूसरे के बाद भी अगर इनकरेक्ट होगा तो उसके पास जो ऑप्शन बन रहा है आपके पास, इसके बाद ना, ये इसकी बात कर रहा है. यहाँ पर भी आपके दो ऑप्शन बनेंगे, एक विन का और एक लूज का. तो यहाँ पर विनिंग 0 है, यहाँ पे लूज 1 है, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि अगर सेकंड सर्व भी गलत एरिया में गई तो डॉन लॉसेज द पॉइंट. ड्रॉ अ ट्री डायग्राम. तो ये आपकी ट्री डायग्राम कंप्लीट हो गई है. ऑलराइट, आगे आते हैं पार्ट 2 पर. क्वेश्चन नंबर पार्ट 2. यूजिंग योर ट्री डायग्राम फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट डॉन लूजेज द पॉइंट. अब देखो डॉन पॉइंट कहाँ कहाँ लूज कर रहा है. पहली सर्विस करा के भी लूज कर रहा है, तो ये आएगा मेरे पास 0.65 टाइम्स 0.1. यहाँ भी लूज कर रहा है, प्लस इनकरेक्ट एरिया, करेक्ट एरिया एंड देन लूज. तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.4. ये हो गया, प्लस और कब लूज कर रहा है? 0.35 टाइम्स 0.2 टाइम्स 1. तो अगर मैं इसकी कलर कोडिंग करूं तो मैं आपको ये कह रहा हूं कहाँ कहाँ उसने लूज किया. देखें, ये उसने लूज किया तो मैंने इसको कंसीडर किया, ठीक है. 0.35 0.8 इंटू 0.4 ये भी लूज कर रहा है, यहाँ भी कंसीडर कर लिया इसको. और 0.35 0.3 इंटू ये वाला यहाँ भी लूज कर रहा है. तो मैंने तीनों को लिख दिया. अब इन तीनों को हमें सिंप्लीफाई करना है और इसको ऐड करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा. सो दैट विल बी 0.65 इंटू 0.1, इट्स 0.065. तो पहला आ जाएगा 0.065. इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, ठीक है. 0.35 इंटू 0.8 इंटू 0.4 गिव्स यू 0.112. ये सेकंड वाला आ गया, प्लस लास्ट वाला क्या था? 0.35 टाइम्स 0.2, इट्स 0.07. सबको आपने ऐडअप कर दिया, ठीक है. 0.07 प्लस 0.112 प्लस 0.065, यू विल गेट 0.247.
0.247, ये आपके पास इस पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट पार्ट, पार्ट 3। ऑलराइट, तो पार्ट 3 में आपके पास क्या हुआ? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट डॉन्स फर्स्ट सर्व वेंट इनटू द करेक्ट एरिया गिवन दैट ही लॉसेस द पॉइंट। अब उसने पॉइंट लॉस करना ही करना है, ठीक है ना। तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी गिवन दैट ही लॉसेस द पॉइंट, तो ये एल आ जाएगा। फर्स्ट सर्व वेंट इनटू द करेक्ट एरिया, तो करेक्ट एरिया, तो मैं क्या करूँगा, करेक्ट एरिया इंटरसेक्शन लॉसेस द पॉइंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस द पॉइंट। ठीक है, ऑलराइट। तो अब आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो करेक्ट रीजन में पॉइंट लूज कर जाए? तो उसका केस जो मैंने रेड में लिखा हुआ है यहाँ पर देखें, क्या लिखा हुआ है, 0.65 टाइम्स 0.1, ये आ गया करेक्ट रीजन के साथ पॉइंट हार जाए, डिवाइडेड बाय सैम्पल स्पेस 0.247। सो 0.65 divided by 0.247, that is equals to 0.2631, और ये आपके पास इसका आंसर आ गया।